ओके, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हम उसी नेक्स्ट क्लास में हमने देखा था कि कोई भी दो वेरिएबल फंक्शन आते हैं तो उन दो वेरिएबल फंक्शन का आप डिफरेंशिएशन कैसे करते हो। तो दो वेरिएबल जैसे हमने देखा था डी बाई डी एक्स, कोई भी दो वेरिएबल जिसको आप एक को माना था u और दूसरे को क्या माना था आपने v। तो आप एक फंक्शन को ऐसा कैसा रखो, दूसरे फंक्शन का आप डिफरेंशिएशन कर दो, प्लस दूसरा फंक्शन ऐसा कैसा और पहले फंक्शन का आप क्या कर दो, आप डिफरेंशिएशन कर दो। यानी कि आपको एक फंक्शन ऐसा कैसा रखना है और दूसरे फंक्शन का आपको डिफरेंशिएशन करना है, प्लस दूसरे फंक्शन को ऐसा कैसा रखना है और पहले फंक्शन का आपको डिफरेंशिएशन करना है। एक एग्जांपल मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूं, डी बाई डी एक्स जैसे एक्स क्यूब डॉट आपको दे दिया मैंने साइन एक्स, तो यहां u की वैल्यू कितनी है एक्स क्यूब और साइन एक्स क्या है यहाँ v, यानी दो वेरिएबल है यहाँ पे। तो पहले फंक्शन को ऐसा कैसा रखना है, दूसरे फंक्शन का आपको डिफरेंशिएशन करना है, प्लस दूसरा फंक्शन ऐसा कैसा रखना है और पहले फंक्शन का आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो आप जानते हो x की क्यूब का डिफरेंशिएशन x की पावर n वाले फॉर्मूले से x की पावर n का क्या होता है n, x की पावर n माइनस 1। sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, तो आप इसको लिख सकते हो x क्यूब और sin x का डिफरेंशिएशन। ओके, आप देखो u को ऐसा कैसा तो x की क्यूब को ऐसा कैसा, v का डिफरेंशिएशन लिखा, प्लस v ऐसा कैसा तो v क्या है sin x, तो sin x ऐसा कैसा, प्लस u का डिफरेंशिएशन तो d बाई डी एक्स, u का डिफरेंशिएशन x क्यूब सॉरी, तो u कितना है x क्यूब sin x का डिफरेंशिएशन प्लस sin x ऐसा कैसा और x की क्यूब का डिफरेंशिएशन। ओके, x क्यूब sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x। हम जानते हैं sin x का डिफरेंशिएशन cos x प्लस sin x x है, x की क्यूब का डिफरेंशिएशन करना है, हम जानते हैं कि पावर आगे आ जाएगा और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हो x क्यूब डॉट cos x प्लस sin x इंटू 3, इसका डिफरेंशिएशन आप इजीली समझ पा रहे हो कैसे किया। पावर कितनी है 3, आगे x बेस वही रहेगा, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है x की पावर n का ऑलरेडी, तो हमने इसको लिख दिया 3x स्क्वायर, 3 माइनस 1 2 3x स्क्वायर। ठीक है, ओके नेक्स्ट। आप इसे डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ये लाइन लिखने की आपको कोई जरूरत ही नहीं है, आपको अगर डायरेक्ट आप कर पा रहे हो तो अगर अच्छे ढंग से। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल और देख लो, जैसे मैं आपको देता हूं x की पावर 7 डॉट sin x, ये देता मान लो, इसका डिफरेंशिएशन करना है। u x की पावर 7 sin x कितना है v, तो सीधा लिखो x की पावर 7 sin x का डिफरेंशिएशन cos x, प्लस देखो u को ऐसा कैसा v का डिफरेंशिएट किया, अब v ऐसा कैसा तो sin x ऐसा कैसा, तो अब डिफरेंशिएट किसका करना है u का, तो x की पावर 7 का कितना होगा, पावर आगे आएगी तो 7 x की पावर 7 माइनस 1 7 x की पावर 6, ये आपने देख लिया। ओके, अब देखिए नेक्स्ट कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको माइंड में रखने हैं, जो बार बार काम में आते हैं। कुछ ही फॉर्मूले और बचे हैं, ऑलमोस्ट इस चैप्टर के फॉर्मूले आपके सामने हैं। ठीक है, अगर आपके पास कोई भी लॉगरिथम का फॉर्मूला आ गया, लॉग जिसका बेस e है, लॉग के बारे में हम पढ़ेंगे, अभी आप इतना से ध्यान रखो कि अगर log x आया तो log x का जो डिफरेंशिएशन होगा 1/x होगा। बच्चा बहुत कंफ्यूज हो जाता है, 10th स्टैंडर्ड पे इतनी बातें होती नहीं है, कई बार यहाँ पे ln x लिखा रहता है, ln और log इनके बारे में आप अभी इनको सेम मान के चलिए, इनके बेस की बातें होती है, मैं आपको आराम से डिटेल से समझाएंगे, या बेस पे e या 10, इसके लिए एक और वीडियो लेक्चर बनाएंगे केवल लॉगरिथम पे log के बारे में। आप इतना ध्यान रखिए कि अगर कोई log का फंक्शन हो तो उसका डिफरेंशिएशन 1/x, यानी कि आप इस कई जगह बुक में ऐसा लिखा रहता है तो इसका मतलब एक ही बात है। अगर ln x लिखा है या log x लिखा है, दोनों का बेस e है यहाँ पे, तो यहाँ पे दोनों का बेस e है तो 1/x और 1/x। ओके, बेस क्या होता है, ये सारी चीजें हम log का एक चैप्टर फिर से तैयार किया जाएगा जिसमें आपको डिटेल से समझाया जाएगा। तो एक फॉर्मूला आपको ये ध्यान में रखना है, इसका भी काफी ज्यादा बहुत ज्यादा इसका यूज होने वाला है log x का। ठीक है, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, यानी ln x का डिफरेंशिएशन 1/x। एक फॉर्मूला है, अगर कोई फंक्शन आ रखा हो e की पावर x, अगर e की पावर x आ रखा हो तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन
ए की पावर एक्स ही होता है। ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई की पावर एक्स ही होता है। ये ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया जिसमें इनके बारे में आपको डिटेल से बताया जाएगा। ये सारी चीज़ें आपकी पहली बार काम में ली जा रही है, तो ये लॉग के बारे में, ई के बारे में एक प्रॉपर वीडियो बनाया जाएगा जिसमें पूरा डिटेल से आपके साथ में डिस्कस किया जाएगा। ओके, तो अब ई की वैल्यू 2 से 3 के बीच में लाई करती है, आप इतना ध्यान रखना, जिसमें बेस क्या होता है, ये सारी चीजें क्लियर होती जाएगी आपको। नेक्स्ट फॉर्मूला ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स का होता है ए की पावर एक्स लॉग ए। तो बच्चा कंफ्यूज हो रहा होगा, सर ए की पावर आई है फिर बी की पावर आएगी, नहीं, ये ई एक स्पेशल क्वांटिटी है। आप इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि फिर से बताया जाएगा, आप इतना याद रखो, बी आओ सी आओ कुछ भी आओ, जैसे आ गया z की पावर x, कुछ भी आ गया हो तो सबका यही तरीका होगा, z की पावर x log z, यहाँ एक की जगह z हो गया। जैसे एग्जांपल d/dx मैंने कहा 5 की पावर x आ गया, बच्चा बहुत कंफ्यूज है, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करता है। ओके, आपने लिख लिया ये। जैसे मैंने बच्चे को कहा कि भाई 5 की पावर x का डिफरेंशिएशन करो, तो वो तो बच्चा समझता है x की पावर n वाला तरीका, क्या करता है x आगे लाता है 5x की पावर -1, क्योंकि उसने ये सीख रखा है जो पावर है वो आगे आएगी और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये गलत है। 5 की पावर x, 5 की पावर x और x की पावर 5, इन दोनों में डिफरेंस है। ये 5 की पावर x और x की पावर 5 में डिफरेंस है। आपने जो फॉर्मूला सीख रखा है वो x की पावर n, यानी कि ऐसे वाले फंक्शन का सीख रखा है, इसके लिए ये फॉर्मूला कौन सा वैलिड होगा, जो a की पावर x वाला होगा। यहाँ पावर में जो x आ रहा है तो उसके लिए ऐसा फॉर्मूला वैलिड होगा। तो इसको करने का जो सही तरीका होगा वो कैसे करोगे, d/dx आपको करना है 5 की पावर x का, तो क्या करोगे, a की पावर x का क्या होगा, a की पावर x डॉट log a, तो 5 की पावर x का डिफरेंशिएशन 5 की पावर x log 5। ओके, जैसे a की पावर x log a, तो 5 की पावर x log 5। ओके, 7 की पावर x होता तो 7 की पावर x log 7, -2 की पावर x होता तो -2 की पावर x डॉट log -2। यानी कि जो भी आपको यहाँ से कोई मतलब यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, कि जैसे यहाँ 3 होगा तो 3 की पावर x का डिफरेंशिएशन 3 की पावर x डॉट log 3। ओके, ये फॉर्मूला है, मैं आपको बता दूं, log x का डिफरेंशिएशन 1x, log x को ln x भी लिखा जाता है, ln x का यानी डिफरेंशिएशन 1/x, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x। आप इसको आप इस फॉर्म में भी लिखना चाहोगे तो log e, आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको। यहाँ बेस e होता है तो ये कट के इसकी वैल्यू 1 होती है, तो e की पावर x ही बचता है। आपको मैंने बताया कि ये बाद में बताया जाएगा, ये एक ही बात है सर, log e की वैल्यू 1 होती है जब बेस e होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बेस e है तो इतना ज्यादा कंफ्यूज मत होइए, आप तो डायरेक्टली इसका ध्यान रखिए कि e की पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो e की पावर x होता है, और e की पावर x ऐसे फंक्शन जहां where a is constant, where a is constant, और यहाँ पे a क्या है, कांस्टेंट है। अब कोई भी कांस्टेंट क्वांटिटी आ जाए, b आ जाए, c आ जाए, 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, सब कांस्टेंट की पावर x हो, पावर वेरिएबल हो, तो ऐसे फंक्शन का क्या हो जाएगा, a की पावर x log a, a की पावर x डॉट log a। ये से फंक्शन हमने देख लिए। तो मैं आपको एक बार फिर थोड़ा सा हल्का सा रिवाइज करता हूँ। हमने जो फॉर्मूले सीखे हैं वो कौन कौन से सीखे हैं, थोड़ा सा मैं आपको रिपीट करता हूँ। सबसे पहला फॉर्मूला हमने देखा था x की पावर n का, तो उसका क्या देखा था, n x की पावर n माइनस 1, जो भी पावर होगी वो आगे आ जाएगी और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। d/dx कोई भी कांस्टेंट है, उस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आपने क्या बताया था, 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। d/dx अगर कोई भी कांस्टेंट x की पावर n हो, इनटू में हो, मल्टीप्लाई में हो, तो उनमें कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और x की पावर n का देखते हो आप n x की पावर n माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है। कोई भी वेर k इज कांस्टेंट, वेर k इज कांस्टेंट, वहां पे k क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट बाहर आया, पावर n x की पावर n माइनस 1, ये फॉर्मूला हो गया। ओके,
आपको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के फॉर्मूले आपको मैंने बताया था, जो भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है वो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता दिया था। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। आप इनको अच्छे ढंग से याद कर लीजिए ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कि भाई टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ये मैंने लास्ट क्लास में आपको डिस्कस करके बता दिया था। ट्रिग्नोमेट्री जो भी फंक्शन आएंगे उन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के हो जाएंगे। और मैंने आपको बताया है ln x log x का 1/x dy/dx e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x d/dx a की पावर x का a की पावर x log a। अभी शुरू में आपकी पहली बार आप इसको इस्तेमाल कर रहे हो तो हो सकता है आपको याद करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आए या फिर, लेकिन बार बार इनका यूज होगा तो जैसे मुझे याद है आपको बिल्कुल वैसे याद हो जाएंगे। तो आपको यहाँ से पता चल गया ये नॉर्मली अपने फॉर्मूले हैं और हमें इनका यूज कैसे करना है, जहाँ जहाँ आ रहे हैं हमें डिफरेंशिएशन में हमें इनका यूज करना है। और हमें इनका फर्दर नेक्स्ट चैप्टर्स जो भी हम पढ़ने वाले हैं 11th में 12th में, यानी IIT JEE पे या स्टेट बोर्ड किसी भी पैटर्न पे, तो इनके डिफरेंशिएशन का बहुत ज़्यादा यूज है। तो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो प्लीज़ फोकस ऑन बोर्ड। ठीक, यहाँ देखा हमने एक फॉर्मूला और देखा कि d/dx अगर दो वेरिएबल हो u डॉट v, तो इनका कैसे करेंगे, u ऐसा कैसा v का डिफरेंशिएशन प्लस v ऐसा कैसा और u का डिफरेंशिएशन, यानी फर्स्ट फंक्शन को ऐसा कैसा रखा, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएट किया, प्लस सेकंड फंक्शन ऐसा कैसा रखा और फर्स्ट फंक्शन का आपने डिफरेंशिएट किया। ये सारी चीजें हमने अभी तक जो पढ़ी है, जो मेनली अपन ने इस चीजें सारी पढ़ ली है। अब हमारे इस चैप्टर में जैसे हम चेन रूल पढ़ेंगे, डिवाइडेड रूल भी पढ़ेंगे, ये सारी हम नेक्स्ट फर्दर क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम हो, एनी क्वेरी आप जानना चाहते हो, आप मुझसे आप कांटेक्ट करिए। ओके।